students, today I will teach you noun and pronoun. Noun. अब देखिए what is noun? Noun क्या है? Noun is a word that names person, place, animal, thing, quality or feelings. Noun एक शब्द है जो भावनाओं को, गुण को, वस्तु को, पशु को और प्लेस को तथा पर्सन के नाम को बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि नाउन किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, पशु के नाम को, वस्तु के नाम को, गुण के नाम को और भावनाओं के नाम को बताता है, उसे हम नाउन कहते हैं। और शॉर्ट में हम बता सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नेमिंग वर्ड यानी किसी का भी नाम नाउन कहलाता है। There are 5 kinds of noun. यहाँ 5 प्रकार के नाउन हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। अ प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल रिया, पेरिस, संडे, द ताजमहल एक्सेट्रा। यानी प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को बताता है। जैसे रिया एक व्यक्ति का नाम है, पेरिस स्थान का नाम है, संडे डे का नाम है, द ताजमहल एक प्लेस का नाम है। नंबर 2 कॉमन नाउन। A common noun denotes a person, place, activity or thing in general. Common noun क्या है? किसी भी व्यक्ति या स्थान की एक्टिविटी को बताता है और किसी भी वस्तु के बारे में हमें बताता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, बेंच, पार्क, बैडमिंटन एक्सेट्रा। जैसे ड्रेस, बेंच, पार्क, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन हो गई एक एक्टिविटी, पार्क ये एक प्लेस हो गया, बेंच और ड्रेस ये हो गई थिंग्स। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, बंच एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन क्या बताता है हमें? अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये हमें एनिमल्स की, थिंग्स की या लोगों के समूह के बारे में बताता है। यानी जहां हमें एनिमल्स का, लोगों का या वस्तुओं का एक समूह मिलता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी। आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। यानी ये सोल्जर्स का एक समूह है, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। बंच क्या है? किसी भी चीज का बंच हो सकता है, जैसे बंच ऑफ की या ग्रेप्स ऑफ बंच। ये इसमें भी क्या हो गया? अंगूर का समूह या चाबियों का समूह। तो यानी जब एक ही जैसी चीजों का ग्रुप हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी और अ स्टेट ऑफ बीइंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें किसी भी क्वालिटी या किसी की फीलिंग्स के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल स्वीटनेस यानी मिठास, वीकनेस कमजोरी, फिलॉसफी, ये सब हमें किससे पता चला? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। यानी हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति के गुण और भावनाओं का पता चलता है, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज समथिंग यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स। मटेरियल नाउन एक ऐसी वस्तु है जो दूसरी वस्तुओं को बनाने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल पेपर, स्टील, आयरन, गोल्ड, मिल्क एक्सेट्रा।
अब देखिए यहाँ पेपर एक ऐसी चीज है जिससे हम नोटबुक्स बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं और भी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। यानी एक पेपर क्या है, ये मैटर है और इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसी तरह स्टील से यूटेंसिल्स बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं और भी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। आयरन से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है और भी बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। इसी तरह मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। इस तरह यानी जिस भी मैटर से बहुत सारी चीजें बन जाएं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है जेंडर ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने जेंडर होते हैं। नाउन्स मे बी इन द मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। नाउन्स के जेंडर होते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। अब देखिए हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैस्कुलिन, मैन, फादर, टाइगर एक्सेट्रा, यानी जो भी हमारे मेल हैं वो सब आते हैं मैस्कुलिन में। फेमिनिन, इसी का मैन का हो गया वुमेन, फादर, मदर, टाइगर, टाइग्रेस एक्सेट्रा, यानी जो भी हमारे फीमेल्स हैं वो आते हैं फेमिनिन जेंडर में। नेक्स्ट है न्यूटर। न्यूटर में है ग्रास, वुड, सैंड एक्सेट्रा, यानी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे सब आते हैं न्यूटर जेंडर में। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में आते हैं स्टूडेंट, बेबी, टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा, यानी स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। इसी तरह बेबी भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, टीचर भी, डॉक्टर भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो जिसमें दोनों आए उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ नाउन। नाउन के नंबर कितने होते हैं। अ नाउन में आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। नाउन नंबर में 2 होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर बॉय, लायन, टेबल एक्सेट्रा, यानी कोई भी सिंगल चीज, कोई भी एक चीज अगर है तो वह सिंगुलर नाउन में आती है। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन। इसमें बॉयज, लॉयंस, टेबल्स एक्सेट्रा, यानी कोई भी जब एक से ज्यादा चीज है वो आती है प्लूरल नाउन में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है। वर्ड्स दैट रिप्लेस ऑफ नाउन, नाउन फ्रेज or a name in a sentence are called pronoun. For example, she is beautiful girl. देखिए प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर, नाउन के फ्रेज के स्थान पर या किसी भी नाम के स्थान पर हम यूज करते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। वह क्या है, किसी के नाम के स्थान पे हमने यूज किया है, इसलिए शी इज प्रोनाउन। आई लाइक चिल्ड्रन, दे ब्रिंग मी अ लॉट ऑफ जॉय। अब यहाँ क्या है, आई लाइक चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पसंद करती हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए हमने दोबारा किसका यूज किया, दे का, इसलिए दे इज प्रोनाउन। नेक्स्ट है स्वाति इज पुअर बट शी इज एन इंटेलिजेंट। स्वाति गरीब है लेकिन शी इज एन इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। यहाँ पहले हमने स्वाति नेम का यूज किया, बाद में नेम के स्थान पर हमने शी का यूज किया, तो शी हो गया प्रोनाउन। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 5 इंडेफिनिट, नंबर 6 पॉजेसिव प्रोनाउन, नंबर 7 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन,
Number 8, reflexive pronoun. Number 9, relative pronoun. Number 10, reciprocal pronoun. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोनाउंस.